Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss important symbols present in the play Waiting for Godot by Samuel Beckett. Waiting for Godot is a symbolic play. It is full of imagery and allegory. अब ये क्या है, एक symbolic play. इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारी symbols present हैं. ठीक है. As God has created everything in pair, in same way there are pairs in the play. अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि खुदा ने हर चीज़ का क्या बनाया, जोड़ा बनाया, इसी तरह हमारा जो ऑथर है उसने भी प्ले के अंदर क्या किया, हर एक बंदे का क्या बनाया, जोड़ा. जैसे व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन, पोज एंड लकी, केन एंड एबेल. ठीक है, इस तरीके से उसने क्या किया, यहाँ पे जोड़े बनाया. ठीक है, अब हम अपने इसके अंदर सैम्पल देखेंगे. ठीक है, सबसे पहली जो हमारी सैम्पल है वो कौन सी है, ट्री. ठीक है, अब ट्री बेसिकली हम देखेंगे क्या सिम्बलाइज करे, द ट्री ओनली डिस्टिंक्ट प्लेस ऑफ द सेटिंग. अब जो ट्री है, हमने पूरे प्ले के अंदर देखा कि व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन एक ही दरख्त के नीचे बैठ के किसका इंतजार कर रहे होते हैं, गॉडट का. ठीक है, अब वही दरख्त किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ द बाइब्लिकल स्टफ जीसस हैज़ क्रूसीफाइड ऑन अ क्रॉस बट द क्रॉस इज़ सम टाइम रेफर्ड टू एज अ ट्री. ठीक है, अब वो जो क्रॉस है ना, जीसस का जो रिप्रेजेंट करते हैं, हज़रत ईसा का जो है, ईसाई जो है मतलब अपने आप से उसके सिंबल को गले के अंदर लटकाते हैं या अपने वो जो है इबादत गाहों के अंदर रखते हैं. ठीक है ना, वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्री को रिप्रेजेंट करता है. Vladimir and Estragon contemplate hanging themselves from the tree is likely reference to the crucifixion. Vladimir and Estragon जब डिसाइड करते हैं कि दोनों क्या करेंगे, खुदकुशी करेंगे, दरख्त के ऊपर लटक जाएंगे. अब इसको उसका रेफरेंस उन्होंने किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, जब उनको स्लीप के ऊपर चढ़ाया गया था. ठीक है, बट वी कैन आल्सो थिंक दैट दीज आर टू मैन नॉट जीसस बट रदर आर टू थीव्स हु क्रूसिफाइड अलॉन्ग विद जीसस. अब वो कह रहे हैं हम अब इन दोनों को हज़रत ईसा के साथ तो नहीं मिला सकते, लेकिन हो सकता है ये तो हज़रत ईसा के साथ जो बाकी बंदों को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था वो हो. ठीक है, अब सेकंड हमारी सिंबल है वो कौन सी, स्प्रोटिंग ऑफ लीव्स. ठीक है, देयर इज़ रैंडम स्प्रोटिंग ऑफ लीव्स ऑन द ट्री बिटवीन एक्ट 1 एंड एक्ट 2. अब स्प्रोटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि नए पत्ते निकलना, किसी भी दरख्त की क्या निकलना, नई शाखें निकलना. अब हमने देखा था फर्स्ट एक्ट और सेकंड एक्ट के दरमियान क्या डिफरेंस था कि दरख्त के ऊपर क्या था, कुछ पत्ते उगाए थे, सिर्फ यही डिफरेंस था. ठीक है ना. दिस इज़ रीजनरेशन, ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजनरेशन को, और होप को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब थर्ड जो हमारी थीम है वो है नाइट फॉल की. वाइल व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन वेट फॉर गॉडट, दे आल्सो वेट फॉर नाइट फॉल. जिस तरह वो गॉडट का इंतजार करते थे, इसी तरह वो क्या करते थे, नाइट फॉल का क्या करते थे, इंतजार करते थे. फॉर सम वन दे डोंट हैव टू वेट फॉर हिम वंस इन द नाइट हैज़ फॉलन. फिर वो क्या समझते थे, जब रात आ जाएगी फिर उनको क्या होगा, किसी का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. The falling of night is much reprieve or pardon from daily suffering as death and it from the suffering of lifetime. अब व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन के लिए जो नाइट फॉलन था वो बेसिकली क्या था, एक ऐसी चीज़ थी जो कि क्या है, डेली सफरिंग से क्या होती है, बहुत क्या होती है, दूर होती है, सब और सुकून होता है डेली रूटीन से. ठीक है ना, डेली सफरिंग एज डेथ एंड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ लाइफ टाइम. ठीक है, फोर्थ जो हमारी थीम है वो हमारे पास मून की थीम है. देयर इज़ आल्सो द इशू ऑफ मून, इट्स अपेयरिंग इन द स्काई एंड द रियल सिग्नल हैज़ नाइट हैज़ कम एंड मैन कैन स्टॉप वेटिंग फॉर गॉड. अब यहाँ पे मून है बेसिकली किस चीज़ को सिंबल कर रहा है कि मतलब उनका क्या टाइम आ गया, अब रेस्ट का टाइम आ गया है. अब मून बेसिकली किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि नाइट हैज़ कम, की रात हो चुकी है, और जो आदमी किसका इंतज़ार कर रहे हैं, गॉडर का, वो स्टॉप यानी वेटिंग इंतज़ार करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब रात हो चुकी है, अब उनके आराम करने का वक्त है. ठीक है, फिफ्थ जो है हमारे पास कैरेट्स एंड टर्निप्स, जो कि व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन के पास होते हैं. कैरेट्स एंड टर्निप्स इन सेंस जस्ट एज अ गैप रील फॉर व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगॉन कॉमिक बिट्स. अब सिक्स जो हमारे पास थीम है वो है हमारे पास नेट की. व्हेन लकी इज़ कमांडेड टू डांस इन एक्ट 1, जब लकी को उसके मास्टर ने क्या किया था, हुक्म दिया था कि तुम क्या करो, डांस करो. पोजो रिवील दैट ही कॉल हिज डांस द नेट. फिर वो अपने डांस को क्या बुलाता था, द नेट बुलाता था. ही थिंक्स ही इज़ इंटेंगल्ड इन अ नेट, वो क्या समझता था कि वो एक नेट के अंदर क्या है, फंसा हुआ है और उछल कूद कर रहा है. ठीक है,